हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में। 13 ऑफ मार्च का ये एनालिसिस सेशन होने वाला है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मार्केट में पैसा कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल प्राइस एक्शन टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं। इन चीजों को आप फॉलो करें। सिंपल कुछ लेवल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। हर दिन के 3 या 4 लेवल्स मैं आपको देता हूँ और उन्हीं लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ट्रेंड भी बताता हूं कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। उस डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे तो आप अकॉर्डिंग टू द लेवल्स आप 1, 2 और 3 मैक्सिमम टारगेट आप यहां से लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है कल के बाजार में। तो निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इंट्राडे की कैंडल है, यहाँ पे एक दिन की एक कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। कैंडल की कहानी क्या है इस बारे में बात करेंगे। देख लो दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडल क्या है, एक हैमर यहाँ पे प्लॉटेड है, हैमर यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दिया है। हैमर का मतलब क्या होता है, हैमर यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल होती है जिसकी वजह से बाजार में वापस से पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर एक हैमर बनी है तो वापस से बाजार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है दोस्तों। हालांकि बाजार काफी ज्यादा बेरिश होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है और इस जगह से कंफर्मेशन। तो 4 से 5 दिन बाजार बेरिश हो सकता है। एक बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिल चुका है। अपकमिंग लेवल्स जो है 17,244 तक के हैं, जहां तक बाजार आपको इमीडिएट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बीच में यहाँ पे काफी बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है जिसको एक आध दिन अगर बाजार फिल कर लेता है और आप ये सोच रहे हैं कि बाजार यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग है, नीचे जा रहा है, तो आपको एक लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ से पे अगर आपको इस तरह की कोई कैंडल दिख रही है तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने की आपको यहाँ पे जरूरत है। 1 घंटे के चार्ट में चलेंगे, समझ लेंगे कि किस तरह से और क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। देख ले दोस्तों, 1 घंटे का चार्ट मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए काफी बड़ा लेवल है जहां से डायरेक्टली गैप डाउन हुआ। यहीं पे बाजार खुला, खुलने के बाद इमीडिएट सपोर्ट आया, उसके बाद दिन भर बाजार एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर अपने आंख में एक रेंज क्रिएट हो चुकी है। आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। इसी रेंज के नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मैंने क्रिएट कर दिया है। इस रेंज के नीचे अगर बाजार में कोई भी 1 घंटे की कैंडल सस्टेन हो जाती है, पहला टारगेट जो दोस्तों आपको बनाना चाहिए 17,368। इस लेवल के नीचे बाजार को निकल कर सस्टेन हो जाने दीजिए दोस्तों। आपको डेफिनेटली 17,301 या फिर दोस्तों इस लेवल के नीचे निकलने के बाद आप ये 2 टारगेट तो कम से कम एम कर सकते हैं। और इस लेवल को ब्रेक करता है बाजार, एक्सट्रीमली बीरिश होता हुआ दिखाई देता है। इंडिया विक्स काफी ज्यादा बड़े लेवल्स दिखाता हुआ आपको दिखाई देता है, तो डेफिनेटली 17,244 तक के भी लेवल आपको मीट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों बेरिश रुझान है, इस वजह से 3 लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर सपोज बाजार में हैमर बना हुआ है, इंट्राडे में सपोज बाजार को बुलिश होना होगा, तो दोस्तों पहले इस लेवल के ऊपर निकल जाने दीजिए। यहाँ पे निकलता है तो आप वेट करें इस लेवल के आसपास आने का। इस लेवल के आसपास किस तरह का परफॉर्म बाजार करता है, थोड़ा रुक जाए, ठहर जाए। इस लेवल के ऊपर अगर बाजार एक बार निकलकर सेट होता है तभी आप कोई बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करें। 17,530 बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर बाजार निकलेगा तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से आपको लगभग 80 से 90 पॉइंट, यानी कि निफ्टी ऑप्शंस में कम से कम आप 70 से 80 पॉइंट कलेक्ट करके जा सकते एक सिंगल ट्रेड में। 17,618 तक के फाइनल लेवल आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस लेवल के आसपास दोस्तों एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहां से बाजार अगर सपोज गैप अप लेता है, पहले 15 मिनट में इस लेवल के ऊपर भी निकल जाता है और यहां कहीं से रिजेक्शन दिखाता है, तो अगेन वापस से बाजार बेरिश होगा। तो यहां कहीं पे अगर आपको शूटिंग स्टार या कोई इवनिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो उससे इग्नोर ना करें, इसको एक रिवर्सल मानकर आप बेरिश ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का प्लान आपको निफ्टी में लेकर चलना है। साथ ही साथ दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी इजी प्लान होने वाला है। क्लियर कट बैंक निफ्टी बता चुका है कि मैं यहाँ से काफी बड़े लेवल्स नीचे की तरफ दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जो कैंडल बनी है यहाँ पे कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। काफी बड़ा गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद कैंडल भी काफी बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर एक रेंज क्रिएटेड है
और साथ ही साथ जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, आप देख सकते हो दोस्तों, गॉड लेवल्स के नाम से मैं ये लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। 40,471 का लेवल है, डॉट टू डॉट उस लेवल को टच करके बाजार ने रिवर्सल लिया है और फंसा हुआ कहां पे है, इसी जोन में, जो जोन मैंने आपको क्रिएट करके दिया हुआ है, पहले भी दिया हुआ था, अभी भी उसी जोन पे फंसा हुआ है। 1 घंटे के चार्ट में चलेंगे और किस तरह का सिंपल ट्रेड प्लान आप यहाँ पे बना सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख लो दोस्तों, 1 घंटे का चार्ट अब यहाँ पे लग गया है। बैंक निफ्टी काफी सिंपल मूव दिखाने वाला है दोस्तों, देख लें, ये बेहद ही क्रूशियल जोन है जहां पे बाजार एक बार निकल के वापस से बुलिश होता हुआ आपको दिखाई दिया है, लेकिन इस लेवल को अब ब्रेक नहीं कर पाया, इसी जोन के अंदर फंस गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि बाजार अगर किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाता है, कहने का मतलब कि अगर सपोज बाजार इस लेवल के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली कहीं तक तो 40,915 तक के लेवल हैं जो बाजार में पहले ही कुछ आवर्स में अटेम्प्ट होते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, 40,606 के आसपास बाजार चल रहा है। यहाँ पर देखें 40,555 के नीचे निकलता है बाजार तो 40,471 एक छोटा ट्रेड प्लान करें, इस लेवल को ब्रीच हो जाने दें। इसके बाद दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहें तो पहला लेवल ये टारगेट कर सकते हैं 40,308, या फिर दोस्तों फाइनल टारगेट, क्योंकि काफी बड़ा बेरिश मार्केट हो सकता है, तो 40,127 तक के फाइनल टारगेट आप यहाँ पर एम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। अगर सपोज दोस्तों बाजार इस लेवल को भी ब्रीच करता है तो 39,739 तक के बड़े लेवल्स आपको कल के दिन बाजार में देखने को मिल सकते हैं, जिन लेवल्स के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बाजार में बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है, काफी ज्यादा बेरिशनेस आपको बाजार में होती हुई दिखाई दे रही है। मैं दोनों ट्रेड आपको इसलिए बताता हूं कि अगर सपोज बाजार में कोई भी एक्स फैक्टर की वजह से बाजार रिवर्सल लेता है तो आप रेडी रहें कि बाजार में दूसरे या अपोजिट साइड में कौन से लेवल्स हैं जहां तक बाजार जा सकता है। अदरवाइज दोस्तों बाजार का कंप्लीटली रुझान जो है, कंप्लीटली व्यू जो है वो बेरिश दिखाई दे रहा है और यहां से बाजार आपको थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस से बेरिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन चीजों के लिए तैयार रहें, क्योंकि डायरेक्टली यहां से लेके इतना बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिला, इसके बाद बाजार थोड़ा साइडवेज टू बेरिश ही जाता हुआ दिखाई दिया। बाजार हो सकता है कि इस लेवल को फिर से अटेम्प्ट करे और वापस से बाजार बेरिश होता हुआ आपको दिखाई दे। तो कुछ इस तरह से बाजार में ट्रेड पॉसिबल हो सकते हैं। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें दोस्तों। बाकी लेवल्स मैंने बता दिए हैं, ट्रेड किस तरह से बनाना है ये भी मैंने बता दिया है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप जरूर जाकर उस चैनल को ज्वाइन करें ताकि लाइव मार्केट में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था कंप्लीट व्यू। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।